Good morning everyone. Students, today we will discuss some extract based questions of poem Amanda by Robert Klein. Students, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is the central idea of the poem. इस poem का जो central idea है वो क्या है? So the central idea of the poem is the poem very effectively depicts the dilemma of a teenager when she feels that her freedom is curtailed. ये जो पोएम है ये बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक टीनेजर यानी कि जो एक किशोर बच्ची है उसकी दुविधा को एक्सप्रेस करती है जब उसकी फ्रीडम बिल्कुल कर्टेल्ड कर दी जाती है, उसे छीन ली जाती है. पेरेंट्स समटाइम्स इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग्स. पेरेंट्स है वो कई बार बच्चों को कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट द चिल्ड्रन थिंक is to be an intrusion on their privacy. इंट्रूजन का मतलब होता है बाधा डालना, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि शायद ऐसा करके उनके पेरेंट्स उनकी फ्रीडम में बाधा डाल रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करके. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम दैट आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. Here it's don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेंजा है. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. तो अगर हम पोएम को देखें तो इसमें मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो कन्वर्सेशन है किसके बीच में चल रही है. कन्वर्सेशन चल रही है अमांडा और उसके मदर के बीच में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मदर ही होती हैं जो चिल्ड्रन को क्या करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इस स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग इट्स हु कंपोज्ड दीज लाइन्स. ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये मोल्ड होके भी आ सकता है, इसमें मे बी सम चेंजमेंट भी हो सकते हैं. दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट एंड हु कंपोज्ड दीज लाइन्स. इट मीन जो लाइन्स गिवन है इनको किसने कंपोज किया है, इनकी रचना किसने की है. इट मीन्स इसको लिखने वाले कौन है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज कीट्स, कॉलरिज, ऑगडन नैश एंड रॉबिन क्लेन. तो ये बिल्कुल क्लियर है. अगर आपने सभी पोएम्स और उनके पोएट के नेम मेमोराइज कर लिए हैं देन इट विल बी इजी टू गिव द करेक्ट आंसर. So what should be the correct answer? It's Robin Klein. और अगर क्वेश्चन मोल्ड होके ऐसे आ जाता है what is the name of the poem and the poet? I hope you can write it easily. Who is speaking to whom? कौन किससे बात कर रहा है. अब यहाँ पर कौन है, मेन कैरेक्टर है अमांडा, और अमांडा को इंस्ट्रक्ट करने वाले कौन है, अमांडा की मदर. इसका मतलब कौन किससे बातें कर रहा है. आंसर इज अमांडास मदर टू अमांडा. अमांडा की जो मदर है वो अमांडा से बात कर रही है. थर्ड क्वेश्चन इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड लाइन इज. थर्ड जो लाइन है इस लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड लाइन में लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है. तो लिटरेरी डिवाइस हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, जिसमें मेटाफर भी है, एलिट्रेशन भी है, सिमिली भी है, ओनोमेटोपिया भी है, एनाफोरा भी है, एसोनेंस भी है, वो काफ़ी मैं आपको बता चुकी हूँ. लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है थर्ड लाइन के ऊपर एंड दैट इज स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो जैसे आप हिंदी में करते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें, हिंदी में अगर देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें. तो यहाँ पर जो च वर्ण है उसकी बार बार में आवृत्ति हो रही है, इट मीन्स रिपीटेशन हो रही है. तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर हमारा होता है अनुप्रास अलंकार. तो वैसे ही अगर इंग्लिश में भी क्या होता है, जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनको बार बार में रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो लिटरेरी डिवाइस होगा वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा. और अनुप्रास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन. तो यहाँ पर थर्ड लाइन में हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या रहेगा, इट्स एलिट्रेशन. बिकॉज जो एस हमारा
उसको बार बार में रिपीट किया जा रहा है। अब अल्फ़ाबेट में भी क्या होते हैं, वॉवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो एस क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट एस है उसको बार बार में एक ही लाइन में रिपीट किया जा रहा है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है। और एस जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके बार बार रिपीटेशन की वजह से यहाँ पर हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, इट्स एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which word in the extract means the opposite of sitting straight? अपोजिट, हमें इस बात पे फोकस रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट है या सिनोनियम है, इसका आपको फोकस करना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट इससे करते हैं कि मे बी शायद ये सिमिलर वर्ड होगा, ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे कि सिमिलर वर्ड पूछा है या अपोजिट पूछा है। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो गिवन एक्सट्रैक्ट है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सिटिंग स्ट्रेट के अपोजिट है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द अपोजिट ऑफ सिटिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाइट का मतलब क्या होता है, कट करना, ठीक है। हंच मीन्स बेंड करना, झुकाना। ओके, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब यहाँ पर जो मदर इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अमांडा तुम स्लॉचिंग मत करो, इट मीन्स बेंड होके मत बैठो, यानी कि झुक के मत बैठो और सीधी होके बैठ जाओ। तो स्ट्रेट होना, सीधा होना और स्लाउच करना, इट मीन्स झुकना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन फॉर इट्स स्लाउच। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।